guys, welcome back to another video lecture on Arch Barnums. I am Humaira and आज के इस वीडियो में we are going to talk about regulation of enzyme activity in living system. Now first of all, what do you understand by this term regulation? Regulation से आपका क्या मतलब है भाई? Regulation का अगर basic मतलब अगर अपन दे दिए तो it would be to control. Now when we say regulation of enzyme activity, that means to control the activity of enzyme. Simple. That is what we are going to talk in today's video. तो अपनी body ये देख लेती भाई how the enzyme is working in the body. So it will regulate enzymes in such a way that it will make sure कि अपनी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे it will take place on the right time, the right place, right speed. अपनी बॉडी ये सब देख लेती कि रिएक्शंस जो भी अपनी बॉडी में हो रहे प्रॉपरली हो रहे. तो ठीक है, ये रेगुलेशन से हेल्प क्या हो रही भाई बॉडी को. नाउ व्हेन वी नो कि एंजाइम्स जो है एक रिएक्शन को कैटलाइज करने में हेल्प कर रहे, तो जो भी सर्टेन सब्सटेंसेस जो अपने बॉडी में फॉर्म हो रहे ओवर प्रोडक्शन होने भी नहीं देती, डेफिशिएंट होने भी नहीं देती वो सब्सटेंसेस को. फॉर एग्जांपल अपनी बॉडी में ना बैलेंस होने की ज़रूरत है. कोई भी चीज़ ज़्यादा भी नहीं हो जाना, कोई भी चीज़ कम नहीं हो जाना. सो द बॉडी विल मेक श्योर दैट इट विल रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एंड इट विल मेक श्योर कि कोई भी चीज़ अपने बॉडी में ओवर प्रोड्यूस नहीं हो जा रही या उनकी डेफिशिएंसी नहीं हो जा रही. नाउ अंडर रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी विल बी स्टडिंग अबाउट दीज टॉपिक्स. दे आर एलोस्टेरिक रेगुलेशन, एक्टिवेशन ऑफ लेटेंट एंजाइम्स, कंपार्टमेंटेशन, कंट्रोल ऑफ एंजाइम सिंथेसिस, एंजाइम डिग्रेडेशन एंड आइसोएंजाइम. एक के बाद एक ये टॉपिक्स को अपन डिस्कस करने वाले हैं. नाउ फर्स्ट टॉकिंग अबाउट एलोस्टेरिक रेगुलेशन. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलोस्टेरिक रेगुलेशन? देखो एंजाइम्स के पास अपन पढ़े थे कि एक्टिव साइट रहता एंड सबस्ट्रेट्स विल come and bind to that active site only, but some enzymes will have other sites other than active site and those sites are called as allosteric sites. and जो enzymes के पास allosteric sites है अपन उनको नाम दे देते हैं allosteric enzymes. सिंपल. एंड थोड़े सब्सटेंसेस रहते हैं जो सिर्फ एलोस्टेरिक साइट को आके बाइंड करते हैं एंजाइम के, एंड दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज एलोस्टेरिक इफेक्टर्स और एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स. ऑल राइट, सिंपल. एंजाइम है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट के अलावा दूसरे साइट्स रहते हैं जिसको अपन एलोस्टेरिक साइट्स बोल देते हैं, एंड जो एंजाइम्स के पास एलोस्टेरिक साइट है उसको अपन एलोस्टेरिक एंजाइम बोल देते हैं. एंड थोड़े सब्सटेंस जो एलोस्टेरिक साइट को बाइंड करते हैं अपन उसको एलोस्टेरिक इफेक्टर्स या फिर एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स बोल देते हैं. अब ये जो एलोस्टेरिक इफेक्टर्स जो भी है जो एलोस्टेरिक साइट को बाइंड कर रहे, दे कैन बी पॉजिटिव या फिर दे कैन बी नेगेटिव. अगर उन लोग पॉजिटिव रहे they will increase the enzyme activity. Now how are they increasing the enzyme activity? They will make the active site more receptive towards the substrates. तो एक्टिव साइट को मोर रिसेप्टिव बना देते भाई सबस्ट्रेट की तरफ, ताकि बाइंडिंग अच्छे से हो एंड जो भी रिएक्शन हो रहा अच्छे से टेक प्लेस हो सके. ठीक है, अगर पॉजिटिव एलोस्टेरिक रिसेप्टर बाइंड करा. अदरवाइज नेगेटिव एलोस्टेरिक रिसेप्टर बाइंड करा तो क्या हो रहा, एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जा रही. रिड्यूस कैसा हो रही, अब अगर इन्हें आके एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट को बाइंड कर लिया भाई, इन्हें क्या करता है, इट विल गेट अ कॉन्फर्मेशन चेंज इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. एंजाइम की एक्टिव साइट में कॉन्फर्मेशनल चेंज आने की वजह से क्या होता, जो भी सबस्ट्रेट रहता बाइंड नहीं कर सकता ताकि रिएक्शन ना हो. तो ये क्या हो गया भाई, नेगेटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर हो गया, एंड दिस पार्ट विल कम अंडर एलोस्टेरिक इनहिबिशन. एलोस्टेरिक इनहिबिशन. अब लास्ट वीडियो में जब अपन इनहिबिशन के बारे में पढ़ रहे थे, एंजाइम्स इनहिबिशन के बारे में, वी मेंशन्ड द टर्म एलोस्टेरिक इनहिबिशन, बट उसका डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियो में करते बोले थे. दैट इज व्हाट एलोस्टेरिक इनहिबिशन मीन्स. अगर आपके एग्जाम में इनहिबिशन वाला आंसर आया, यू शुड इंक्लूड दैट वीडियो कंप्लीटली एंड दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो. ऑल राइट, आई होप आई मेड इट क्लियर. अब इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, एलोस्टेरिक रेगुलेशन का फीडबैक मैकेनिज्म. अब कभी ना कभी आप ये वर्ड सुने होंगे भाई, फीडबैक मैकेनिज्म. अब फीडबैक मैकेनिज्म में क्या हो रहा, सीरीज ऑफ रिएक्शंस विल टेक प्लेस टू फॉर्म अ प्रोडक्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए चीज़ है, ए इज द सबस्ट्रेट, ए विल गिव राइज टू बी, बी विल गिव राइज टू सी, सी विल गिव राइज टू डी. अब ये डी क्या है, अपना एंड प्रोडक्ट है, और डी बनने के लिए बी और सी का बनना ज़रूरी है. तो ए जो बी में फॉर्म हो रहा, इट इज़ बाय एंजाइम नंबर 1, बी जो सी में कन्वर्ट हो रहा, इट इज़ बाय एंजाइम नंबर 2, एंड सी जो डी में कन्वर्ट हो रहा, इट इज़ बाय एंजाइम नंबर 3. फाइनली अपन को प्रोडक्ट डी मिल जा रहा भाई अपनी बॉडी में. नाउ एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि अपने बॉडी में ना परफेक्ट बैलेंस की ज़रूरत रहती. तो ये जो डी बन रहा है अपनी बॉडी में, जब तक एक स्टेबल लेवल तक पहुँच जाता वो बनते ही रहता, ये प्रोसेस चलते ही रहता. बट आफ्टर सम टाइम ये डी का ओवर प्रोडक्शन भी नहीं होने देता. वंस द डी अपने डिज़ायर्ड लेवल तक पहुंच जाता, डी इज़ बेसिकली द फाइनल प्रोडक्ट. तो ये फाइनल प्रोडक्ट जब अपने डिज़ायर्ड लेवल तक पहुंच जाता, इन्हें क्या करता, जाके ना फर्स्ट एंजाइम को इनहिबिट करता. फर्स्ट एंजाइम को इनहिबिट करके ये बोलता कि तुम ए को बी में नको बनाओ, मैं बस जितना बनना था मैं बन गया, बस है बॉडी को इतनी की ज़रूरत है, इतना बन गया. तो उन्हें क्या करता, एंजाइम ये एंजाइम को इनहिबिट करता. ये एंजाइम इनहिबिट होने की वजह से क्या होता, ए विल नॉट फॉर्म बी, तो बी का आगे का प्रोसेस नहीं हो रहा, तो हेंस डी नहीं बन रहा, अपना फाइनल प्रोडक्ट और नहीं बन रहा. तो दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक इनहिबिशन. आई होप
दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं? एक्टिवेशन ऑफ लेटेंट एंजाइम्स. नाउ अंडर एक्टिवेशन ऑफ लेटेंट एंजाइम्स, नाउ फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लेटेंट एंजाइम्स. यू शुड नो व्हाट आर लेटेंट एंजाइम्स. तो लेटेंट एंजाइम्स बोले तो क्या भाई, अपने बॉडी में थोड़े एंजाइम्स रहते जो इनएक्टिव फॉर्म में रहते या फिर डोरमेंट स्टेट में रहते है अपनी बॉडी में, बट दे आर नॉट फंक्शनल. ठीक है, सच एंजाइम्स आर कॉल्ड एज लेटेंट एंजाइम्स. दे आर नॉट फंक्शनल एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बट दे आर इन देयर इनएक्टिव फॉर्म. उन लोग फंक्शनल हो सकते इफ दे गेट एक्टिवेटेड. सिंपल. सो दोज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज लेटेंट एंजाइम्स. उनके एक्टिवेशन को भी अपनी बॉडी देख लेती भाई. फॉर एग्जाम्पल, अपने बॉडी में सर्टेन रिएक्शंस होना है जब ये एंजाइम्स एक्टिवेट होते. अगर वो रिएक्शंस नहीं होना है, ये एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होते, डॉर्मेंट स्टेट में अपने बॉडी में प्रेजेंट रहते. सिंपल. अब ये जो भी हो रहा है, ये लेटेंट एंजाइम का एक्टिवेशन मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़े ना अपने बॉडी में सिग्नल्स की वजह से होता है, फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स की वजह से उन लोग एक्टिवेट होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम बीइंग द पीएच शिफ्ट. अब अपन डिस्कस करे थे पहले के वीडियोज में कि एंजाइम्स पर्टिकुलर पीएच पे एक्टिवली काम करते. तो थोड़े एंजाइम्स को इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म होने भी थोड़े सर्टेन पीएच की जरूरत रहती है. एंड व्हेन द बॉडी रीचेस दैट पीएच, अगर बॉडी का पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे एंजाइम है वो अगर वो पीएच में चेंज आ गया एंड उसका पीएच पे रीच हो गया अपनी बॉडी, तो वो एंजाइम्स एक्टिवेट होकर रिएक्शन कैरी करते. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है, जाइमोजेंस. दे आर द इनएक्टिव प्रीकर्सर्स ऑफ एंजाइम्स. अब जाइमोजेंस का मैं एग्जाम्पल दूँ तो इट वुड बी ट्रिप्सिनोजन. Trypsinogen क्या है? इट इज प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म. दिस एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पैंक्रियाज, बट स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाने के बाद इट विल गेट कन्वर्टेड टू द एक्टिव फॉर्म विच इज कॉल्ड एज ट्रिप्सिन. ठीक है, तो ये ट्रिप्सिन क्या करता है, आगे का जो भी रिएक्शन है वो करने में हेल्प करता. सो इनएक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिनोजन है, बट सर्टेन चेंजेस सिग्नल्स मिलने के बाद इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एक्टिव फॉर्म कॉल्ड एज ट्रिप्सिन. दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन ऑफ लेटेंट एंजाइम्स. एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एंजाइम्स कंट्रोल में है कि कब इन्हें एक्टिव होना, कब इन्हें नहीं एक्टिव होना. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपार्टमेंटेशन. अब जब अपन बोल रहे हैं कि कंपार्टमेंटेशन, नाम से अपन को एक समझ में आ जा रहा है, क्लैरिटी मिल रही है. डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में एंजाइम्स बटे हुए हैं भाई. एक सेल है, फिर भी डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में इन लोग को लोकलाइज किया जा रहा है. नाउ लुक एट द स्टेटमेंट हियर. एंजाइम एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी रेगुलेटेड बाय सेपरेटिंग एंजाइम्स इनटू डिफरेंट सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स. तो यहाँ पे एंजाइम्स को डिफरेंट सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स में बांट दे रहे. अब इन लोगों को कैसा बांट रहे? बाय लोकलाइजिंग एंजाइम टू स्पेसिफिक रीजन ऑफ द सेल. तो वो एंजाइम्स को बोला जा रहा भाई ये सेल में ये जगह पे तेरा काम है, तू यहीं पे रहे. दूसरे एंजाइम को ये सेल के ये जगह पे तेरा काम है, तो तू यहीं पे रहे. तो उन लोगों को ना लोकलाइज कर दे रहे स्पेसिफिक जगहों पे जहाँ उन लोगों की ज़रूरत रहती. इट्स नॉट लाइक कि उसकी जगह उसको वहाँ पे काम नहीं है तो भी वहाँ डाल दे रहे. नो, अपनी बॉडी बहुत होशियार है. अपने बॉडी में जो भी सिस्टम्स है दे आर वेरी इंटेलिजेंट, स्मार्ट एनफ. तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, एंजाइम्स को लोकलाइज कर देते हैं. ये जगह पे तेरा काम है तो तू यहीं पे रहे, ये जगह पे तेरा काम है तो तू यहीं पे रहे. ठीक है, तो दिस विल एंश्योर दैट रिएक्शन इज अकरिंग एट द राइट टाइम एंड एट राइट प्लेस. सिंपल. अब यहाँ पे क्या है, देखो फैटी एसिड्स का एग्जाम्पल है. अब फैटी एसिड्स का अपने बॉडी में सिंथेसिस भी होता एंड डिग्रेडेशन भी होता, या फिर अपन ऑक्सीडेशन भी बोल दे सकते हैं इसको. सिंथेसिस भी हो रहा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा. सिंथेसिस हो रहा तो उसको एनाबॉलिक प्रोसेस बोल दे सकते, एंड ऑक्सीडेशन हो रहा तो उसको कैटाबॉलिक प्रोसेस बोल दे सकते. राइट. अब यहाँ पे फैटी एसिड सिंथेसिस अगर आप गौर करें अपनी बॉडी के साइटोसोल रीजन में होता, सेल के साइटोसोल रीजन में होता. ठीक है, एंड ये कैटाबॉलिक रिएक्शन दैट इज डिग्रेडेशन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड विल टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. तो जो एंजाइम्स फैटी एसिड के सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, आपको माइटोकॉन्ड्रिया में दिखते हैं या साइटोसोल में दिखते हैं? क्योंकि सिंथेसिस साइटोसोल में हो रहा है तो एंजाइम्स भी साइटोसोल में दिखेंगे. तो ये एंजाइम लोकलाइज है साइटोसोल में कि तेरा काम यहाँ पे है तो तू यहीं पे रहे. ठीक है, अब ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स का क्या है, कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा. तो इसके एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं फैटी एसिड का, आपको कहाँ दिखते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में दिखते हैं या सेल के दूसरे पार्ट में दिखते हैं? ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा, वहाँ पे काम है उसका तो वहीं पे दिखेगा उन्हें. सो दिस इज हाउ द एंजाइम्स आर लोकलाइज्ड इन द बॉडी. डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं इन लोग. ठीक है, आई होप कंपार्टमेंटेशन इज क्लियर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंट्रोल ऑफ एंजाइम सिंथेसिस. एंजाइम सिंथेसिस बोल रहे हैं अपन. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंजाइम सिंथेसिस? एंजाइम का बनना इज कॉल्ड एज एंजाइम सिंथेसिस. एंजाइम को सिंथेसाइज करना इज एंजाइम सिंथेसिस. सिंपल. यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सेल कैन बी रेगुलेटेड बाय कंट्रोलिंग द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ एंजाइम जीन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जेनेटिक लेवल पे हो रहा. तो एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स. इनके ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन को कंट्रोल करके एंजाइम्स के सिंथेसिस को या तो बढ़ा सकते या तो रिड्यूस कर सकते. रेगुलेशन अकर्स एट द लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड इसके मदद से वी कैन ईदर इंक्रीज
the production of the enzymes or else decrease the production of the enzymes. तो यहाँ पे basically enzyme के genes जो है, enzyme के genes के से transcription या translation process को कर रहे हैं अपन. अजान हो रही, we'll wait for some time and we'll get back to the video here. ओके जी, आई होप दिस इज क्लियर. कंट्रोल ऑफ एंजाइम सिंथेसिस. तो यहाँ पे एंजाइम का सिंथेसिस जीन एक्सप्रेशन के लेवल पे हो रहा है. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन ई कोलाई रेगुलेटेड बाय लैकोपेरॉन. तो ये लैकोपेरॉन जो रहता है, इट विल कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स विच इज यूज्ड फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ लैक्टोज. ठीक है, समझ में आ गया कि ये एंजाइम का सिंथेसिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ लैकोपेरॉन इन ई कोलाई, जिसकी मदद से, जो एंजाइम की मदद से लैक्टोज का यूटिलाइजेशन होता. सिंपल. नाउ दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंजाइम synthesis. Next we are going to talk about enzyme degradation. Now what do you understand by enzyme degradation? Enzyme को degrade करना, मतलब मार देना, is called as enzyme degradation. Enzyme that are no longer needed या फिर enzymes जिसको damage हो गया, these enzymes are degraded in our body by specialized proteolytic system. तो थोड़े systems अपने body में हैं कि उन लोग they will keep in control भाई कि ये एंजाइम की ज़रूरत नहीं है बॉडी में, उसको डिग्रेड कर दो. ये एंजाइम का डैमेज हो गया, इसको डिग्रेड कर दो. तो अपने बॉडी में जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो बॉडी अपने आप डिग्रेड कर देती. बट जब ज़रूरत है, जब एक्टिवली सिंथेसाइज भी करती. सो दैट इज़ व्हाट इज रिटन हियर. Enzymes that are no longer needed or are damaged are degraded by specialized proteolytic system. Simple. And इनकी half life of the enzyme can be altered depending upon the cell's metabolic needs. सिंपल स्टेटमेंट था कि हाफ लाइफ को भी अपनी बॉडी रेगुलेट कर देती है एंजाइम्स के, बिकॉज डिपेंड करता है भाई सेल के फंक्शनल नीड्स के ऊपर डिपेंड करके उनकी हाफ लाइफ को उन्हें वो कर सकती भाई, क्या ऑल्टर कर सकती, राइट. इसका एग्जांपल है सीडी के एंजाइम. सीडी के एंजाइम क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज. नाउ दिस सीडी के एंजाइम किस में काम में आता है? यू मस्ट बी नोइंग कि सीडी के एंजाइम्स आर यूज्ड इन सेल साइकिल. सेल साइकिल के टाइम पे ये एंजाइम्स एक्टिवली काम करते हैं. जब सेल साइकिल नहीं हो रही भाई, सेल का जो भी नहीं सेल का डिवीजन नहीं हो रहा, जब ये एंजाइम्स आर डिग्रेडेड एंड जब जरूरत है वापस से सिंथेसाइज हो जाते हैं बॉडी में, दे आर नथिंग बट सीडी के एंजाइम्स. दैट इज नथिंग बट एंजाइम डिग्रेडेशन. Last one we are going to talk about isoenzymes. Isoenzymes are also called as isozymes. Isozymes. Now what do you understand by this? सेम एंजाइम्स है भाई बट डिफरेंट फॉर्म्स. मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ सेम एंजाइम आर कॉल्ड एज आइसोजाइम्स. इनके ना फंक्शंस भी सेम रहते हैं बट इन लोग डिफर किस में करते हैं? दे डिफर इन काइनेटिक प्रॉपर्टीज एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स. अभी इसमें क्या हो रहा है? दिस विल अलाउ फॉर फाइन ट्यून्ड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज इन डिफरेंट टिश्यूज एंड डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशंस. अब आपको ये पढ़े तो समझ में नहीं आया होगा बट आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको समझ में आता. अपने पास क्या है भाई? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस है. तो ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस किस में हेल्प करता है? इसके डिफरेंट आइसोएंजाइम्स से अपने बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में आपको दिख जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो डिफरेंट टिश्यूज सच एज हार्ट या मसल्स में दिख जाते हैं. मतलब है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस है बट डिफरेंट टिश्यूज में डिफरेंट फॉर्म्स में आपको ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम दिखता है. इन लोगों की एक्टिविटी सेम रहती बट इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ द टिश्यू. लाइक हार्ट में है तो हार्ट के चीज़ों को उन्हें अडेप्ट हो जाता है. दैट इज व्हाट इज रिटन, अडेप्टिंग टू स्पेसिफिक मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ डिफरेंट टिश्यूज. तो डिफरेंट टिश्यूज की जो मेटाबॉलिक नीड्स रहती उसके लिए उन्हें अडेप्ट होकर अकॉर्डिंगली काम करता है. सच आर कॉल्ड एज आइसोएंजाइम्स और आइसोजाइम्स. So that was all with regulation of enzyme activity. I hope the video was helpful. If it was, give it a like, do share it with your friends and don't forget to subscribe. Also आप Telegram channel को नहीं join करें, make sure you join the Telegram channel. I will be sharing all the links and all the important information related to your degree on the Telegram channel itself. The link will be provided in the description below. So that was it for today's video. Bye bye.